जो टेस्ट आप 1000 रुपये का या 1500 का कहीं और से करवाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि महंगे से महंगे टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स लिख देते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये। अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं तो आपने अपने सारे टेस्ट इस लैब से करवाने हैं, और आई एम श्योर कि जब आप एक दफ़ा इस लैब से टेस्ट करवाएंगे फिर आप किसी भी महंगे लैब से टेस्ट करवाने नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं अगेन कह रही हूँ कि मैं इसकी लैब की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बेचारे, उनको सिर्फ एक पर्ची दे देते हैं हाथ में कि ये लें जो आपने टेस्ट करवाने, और अगले पे क्या बीतती है ये हम देखते ही हैं लैब्स में। ठीक है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगी कि ये कहाँ पर है, किस तरह से क्या प्रोसीजर है, टेस्ट कब आएंगे और सब चीज़। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि लाहौर में रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसानी है इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा दूर से भी आना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता अगर आपके इतने ज़्यादा पैसे बचते हैं। हज़ारों के टेस्ट होते हैं जो अगर आपके कम पैसों में हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, और क्या चाहिए होता। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैं भी आपकी तरह पहले मुख्तलिफ जगहों से लैब से टेस्ट करवाती रही हूँ, महंगे से महंगे। उसके बाद जी मुझे इस लैब का पता लगा और मैंने उस दिन ठान ली कि ये अब इस पे तो मैंने वीडियो बनानी है, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो कि महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी कि ये लैब है कहाँ पे? ये लैब है लाहौर में। ठीक है, लाहौर में जेल रोड पे ये लैब है। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का हर किसी को पता है। ठीक है, लाहौर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, उसकी बैक साइड पे ये है। मतलब कि पहले कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी आएगी, उसके बाद ये PIC लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आएगा। ठीक है, आपने अगर लोकल जाते हैं तो आपको उसे सिर्फ यही बताना है कि हमने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये लैब है वहाँ पे। जब आप कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जाएंगे तो थोड़ा सा आपको आगे आना है और आप देख लेंगे वहाँ पे लिखा होगा PIC। और सपोज़ अगर आपको नहीं पता लगता तो आप वहाँ पे रुक के, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ही रुक के, आप वहाँ से किसी से भी पूछ सकते हैं कि लैब कहाँ पे है, जहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं, तो वो होप्स वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और अगर आप लोकल ट्रैवल करना चाहते हैं जैसे स्पीडो पे, मेट्रो पे, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप स्पीडो से आना चाहेंगे, स्पीडो का जो ये स्टॉप होगा ये होगा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल। आप कहीं से भी आ रहे हैं स्पीडो में से, आपने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में स्टॉप कर लेना। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आना चाहते हैं, तो आप ये बात मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें कि मैं जी यहाँ यहाँ रहती हूँ या रहता हूँ, तो मैं कैसे ये लैब को अप्रोच कर सकती हूँ, कैसे आ सकती हूँ। ठीक है, तो ईजी हो जाता है। स्पीडो और मेट्रो में भी कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, ज़्यादा पेशेंट बीमार हो तो वो ज़ाहिर बात है, फिर आपको अपनी किसी कन्वेंस में आना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसका मैं आपको स्टार्ट बताती हूँ कि किस तरह से। आप वहाँ पे रुके, यहाँ पे कैबिन्स बने हुए होते हैं, 4 से 5 कैबिन्स होंगे, आपने 1 बाय 1 एक कैबिन्स में जाना है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं, कोई ID कार्ड वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की नहीं। सिंपल आपने सिर्फ अपने टेस्ट लिख के जाने हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं, या डॉक्टर ने जो लिखे हुए हैं वो आपने उनको पर्ची दिखा देनी है कि भी मैंने ये टेस्ट करवाने हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। अब आप परेशान ना हो तो जी सारे नहीं अगर टेस्ट होने तो फिर फ़ायदा। देखिए, जितने पैसे बच रहे हैं एटलीस्ट इंसान वो भी तो बचाए ना। ठीक है, सबसे पहले जी इधर फर्स्ट कैबिन है ये वाला। यहाँ पे आपने आना है, अपने जो टेस्ट लिखे हुए हैं, ये जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो आपने इनको दिखानी है। ये वो टेस्ट देखेंगे, आपको उसी टाइम गाइड कर देंगे कि हाँ भाई ये वाले टेस्ट होते हैं यहाँ पे, ये वाले नहीं होते, ये आपने बाहर से करवाने हैं। अगर उनमें से 2-3 भी नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप वो बाहर से करवा लें। लेकिन अगर ज़्यादातर यहाँ पे हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। फिर ये आपको जी एक पर्ची देंगे, पर्ची एक पेज देंगे जिस पर लिखा होगा आपके टेस्ट का नाम, सैंपल, कितनी देर में आपको टेस्ट मिल जाएगा, और इसके रेट के हैं, कितने पैसे हैं। ठीक है, ये एक पूरा पेपर आपको ये निकाल के मशीन से देंगे, और आपने ये वाला पेपर संभालना है, क्योंकि इसी पेपर की बेस पे आगे आपको टेस्ट की रिपोर्ट भी मिलेगी। आपने ये पेज घुमाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कैबिन से आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर आपने जाना है जी नेक्स्ट कैबिन में। वो सेकंड कैबिन में आप इनको पेपर देंगे, वो पेपर देखकर आपको बोतल दे देंगे सैंपल के लिए, ब्लड के लिए, और बिल्कुल साथ कैबिन है उधर जाएंगे तो वो आपका सैंपल ले लेंगे और आपका ये जो पेपर है वापस कर देंगे। बस इतना सा प्रोसेस है। अब ये जो पेपर है ये आपने वेस्ट नहीं करना, इसको बिल्कुल भी नहीं घुमाना। बेशक अपने सेल में इसका पिक्चर लेके रख लें, क्योंकि इसी पेपर की बेस पे आपको रिपोर्ट भी मिलेगी। इस पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आप ऑनलाइन रिपोर्ट इसकी कैसे ले सकते हैं। कि सपोज़ अगर आप किसी दूर हॉस्पिटल से मेडिसिन ले रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए आए हैं, तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट इसकी आराम से निकलवा सकते हैं किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप से। आपको दोबारा इतना ट्रैवल करके यहाँ पे आके रिपोर्ट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पास हैं फिर तो आप ये पेपर दिखा के आराम से इनसे ये रिपोर्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन वाला सिस्टम तो बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेस्ट कौन से होते हैं, ये इनका प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ है, पैथोलॉजी टेस्ट रेट्स, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। मैंने इसकी पिक्चर जूम करके भी बना ली हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाले टेस्ट इनके होते हैं। मोस्टली टेस्ट तो यहाँ पे हो ही जाते हैं जो नॉर्मल इंसान करवाता है। HP हो गया, LFT हो गया, RFT हो गया, सीरम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, सारे। सिर्फ ये जो 50 नंबर पे है ना, जी एंड स्टेन टेस्ट, ये यहाँ पे नहीं होता, बाकी सब हो जाते हैं। ठीक है, और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टेस्ट ये 1-2 नहीं भी होते, आपको पता लगता है अच्छा ये नहीं होते, तो परेशान
नहीं होना बिल्कुल क्यों हो, ये तो टेस्ट हो नहीं रहा। अगर आपको एक टेस्ट कहीं बाहर से करवाना पड़ भी जाता है तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखेंगे जैसे सीबीसी टेस्ट है ना, वो बाहर से 550 का तो होता है, यहाँ पे 100 रुपये का होगा। और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जो होता है वो ज़्यादातर डॉक्टर लिखते ही हैं, तो वो सिर्फ 35 रुपये का 35 रुपीज़ का वो टेस्ट होता है, और ये भी बाहर से 550 का होता है। आप ये देखें ना कि कितना ज़्यादा गैप है, कहाँ पे 550 और कहाँ पर 35 रुपये या 100 रुपया। ठीक है, बाकी जो सोडियम पोटाशियम ये सारे टेस्ट हैं, ये भी बहुत ही, मैं कहती हूँ, चीप कॉस्ट पे पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये जो पेपर है यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमिंग्स कि आपको कौन सा टेस्ट कब मिलेगा। ज़्यादातर तो 6 से 7 घंटे में मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रोसेस के होते हैं कि उनमें टाइम लगता है, जैसे कि कुछ में 7 दिन भी लगते हैं और कुछ में 3-4 दिन भी लगते हैं। ये मैं आपके साथ 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 इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर से ये सारी चीज़ें देख कर जाएँ, अपने टेस्ट, उनकी टाइमिंग्स कि ऑनलाइन कैसे मिलेंगे, कौन से टेस्ट यहाँ पे होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या हमारा वहाँ पे जाना बनता है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा पैसे हमारे बचेंगे, चलो ठीक है, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट इनकी बिल्कुल सेम है। मैंने खुद देखी है, मैंने 2 से 3 टेस्ट ऐसे थे जो मैंने बाहर से भी करवाए, मैं उन लैब्स के नाम नहीं लूँगी, और इधर से भी करवाए, बिल्कुल सेम रिपोर्ट थी। कोई ऐसा नहीं है कि जी यहाँ की रिपोर्ट ठीक नहीं होती, 100% यहाँ की रिपोर्ट ठीक होती है। अगर आपको कहा भी जाता है ना कि नहीं नहीं फ्री है तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही रिपोर्ट, तो आप प्लीज़ इधर से ही आप टेस्ट करवाएं अगर आप करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास है ना, तो मेरा मशवरा यही है कि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग जहाँ से आपने करवाना है आप वहाँ से कराएं। ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतने इतने महंगे टेस्ट लेके सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये टेस्ट करवाने भी ज़रूरी है, इसके बगैर बीमारी का पता भी नहीं लगना, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। ठीक है, और ये जो लैब्स वाले होते हैं ये कंसेशन नहीं करते, इनका फिक्स रेट होते ही होते हैं, तो क्या ही अच्छा हो जाए कि अगर वो यहाँ पे आ जाएँ इस लैब में टेस्ट करने के लिए। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ भला कर रही हूँ कि भई अपने पैसे बचाओ। जो यहाँ पे पैसे बचेंगे ना, वो आप कोई फ्रूट्स खा लें, ठीक है? फ्रूट्स क्या खा लें, ये पैसे आपके किसी मेडिसिन में ही चले जाएँगे। इतनी सी बात है। आप ये देंगे पीआईसी के साथ निशानियाँ छोटी-छोटी दे रही हूँ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी, ये ग्रीन सा एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है? पार्किंग की फैसिलिटी भी है। ये तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इंसान इनसे कोऑपरेट कर ही लेता है। जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है टेस्ट कितने हैं और पैसे कितने बन रहे हैं। हम जब भी किसी लैब में जाते हैं, हम सबसे पहले हम उनसे क्या बात करते हैं, भाई ये टेस्ट बता दें ज़रा कितने के हैं, अभी बिल ना बनाइएगा। भाई ये मेडिसिन बता दें कितने की हैं, अभी बिल ना बनाइएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास उतने पैसे हैं इन टेस्ट के लिए कि नहीं, और हमें ये भी पता है कि टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा पैसों के होते हैं। जो टेस्ट 550 का होता है यहाँ पे 100 रुपये का हो जाएगा। ठीक है या नहीं है? तो आपने ये मेरे कहने पर लाज़मी, अगर आप कहीं पास वगैरह रहते हैं तो आपने इस लैब में लाज़मी जाना है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएँ ही देंगे कि ये एक अच्छी लैब है। ना मैं इस लैब में काम करती हूँ, ना मैं इस लैब को इतना वो जानती हूँ कि हाँ भई मुझे कहा गया कि प्रमोशन करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ, मुझे उधर जाके एहसास हुआ कि लोग कैसे इतने-इतने वो महँगे टेस्ट वहाँ से करवा रहे हैं, उनको तो यहाँ पे आना चाहिए। अल्लाह की तरफ से मेरा ये माइंड बना कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरी सॉरी वीडियो उन लोगों तक जाएगी, नहीं जाएगी, क्या है, लेकिन चलें अगर किसी भी 5 से 6 मेंबर तक भी चली जाती है तो ठीक है, अभी मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि आप ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में बताएं जिनका कोई बीमार है, ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आप किसी का भला करेंगे ना, तो कभी ना कभी आपके साथ भी भला ही होगा, ये बात याद रखिएगा बस। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन रिपोर्ट आप इसकी कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल में जाना है, गूगल ओपन करना है। गूगल हर किसी के मोबाइल में होती है। गूगल ओपन करके वहाँ पे आपने लिखना है पीआईसी लैब, ठीक है? पीआईसी लैब लिखें या पीआईसी इंफॉर्मेशन सेंटर लिखें या इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखें। आप वो ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको आ जाएगा एंटर एमआर नंबर, ठीक है? एमआरएन नंबर। आपने उसमें एमआरएन नंबर में आप अपनी रिपोर्ट में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, सबसे पहले पेशेंट का नेम लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा पेशेंट एमआरएन नंबर। आपने वो जितना 14 से 16 हिस्से का डिजिट है ना, वो सारा वहाँ पे आपने लिख देना है। उसके नीचे लिखा होगा पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लें, ठीक है? और नीचे, उसके नीचे आपको कोई कैलकुलेशन लिखी होगी सिर्फ इसके लिए कि आप एक इंसान हैं कि रोबोट हैं, क्या हैं। जैसे कि 1+1 आपने 1 और 1 कितने होते हैं, आपने 2 लिख देना है, बस इतनी से उन्होंने एक निशानी लेनी होती है और आपने ओके कर देना है। अगर आपकी रिपोर्ट आई हुई होगी वो वहाँ पे अवेलेबल होगी, अगर नहीं आई होगी फिर भी आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा पेंडिंग। पेंडिंग मीन्स के अभी इन प्रोसेस है, और अगर आ गई हो तो लिखा होगा कंप्लीट, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जी इतनी सी मेरी, तो आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। वैसे तो अल्लाह सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दें, बहन भाइयों को, माँ बाप को, रिलेटिव्स को, लेकिन फिर भी इन टेस्ट की तो आजकल ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो आप उनका ज़रूर भला कीजिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से लोकल यहाँ पे स्पीडो मेट्रो में यहाँ पे आ सकते,
तो मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बस आपने मुझे बताना है कि हाँ, भई हमें ये वाली वीडियो चाहिए, इस पे कि हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, हम इधर-इधर रहते हैं, तो हम किस तरह से हैं, ठीक है? और कोई भी आपने कुछ बात पूछनी हो किसी टेस्ट के हवाले से कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाज़मी शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ इफ यू डू गुड विद समवन, इट विल डेफिनिटली कम टू यू। वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।